रॉबर्ट ग्रीन के थर्ड लॉ कहते हैं कि कंसील योर इंटेंशंस। अपने जो आप चाहते हो उसको आप छुपा के रखें। इस नियम का मूल संदेश है अपने असली उद्देश्य, योजनाएं और इरादे कभी भी दूसरे के सामने पूरी तरह प्रकट ना होने दें। आप जो चाहते हैं वो रिवील ना करें लोगों के सामने। अगर आपको वो लोग जान जाएंगे आपके उद्देश्य को, तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे और आपके काम में वो बाधा या विघ्न डाल सकते हैं। इस नियम की एक्चुअली अगर गहराई में हम जाए तो वो कहते हैं कि वे आपको भटका सकते हैं। उस आपको ऐसा कुछ आपके दिमाग में डाल सकते हैं कि आप अपने काम जो करना चाहते हो वो हासिल ना कर पाए। गलत और रास्ते दिखा सकते हैं आपको। और ये भी हो सकता है कि आपसे पहले वही लक्ष्य हासिल कर सक वो आपसे आइडिया लेके खुद ही आपका जो उद्देश्य है उस वो पाले। ये तो हो सकता है। एंड ये जो इससे अच्छा कि आप अपनी बचाव करें। आप कुछ और दिखाइए अपने उद्देश्य के बारे में, सोच कुछ और रखिए, ऐसा भ्रम पैदा करें और हासिल कुछ और कीजिए। अगले को पता ही ना होने दे आप किस लिए उनके साथ बैठे हैं या फिर आप क्या काम करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने से, ईमानदार होने से क्या होता है कि आप बहुत कमज़ोर दिखने लगते हो। और ये जो कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खुलापन, ओपन बुक, जो कहते हैं खुली किताब ना बने। और हर बात शेयर करना बहुत ज़रूरी नहीं है। कोई इतना अपना नहीं होता है कि आप अपने हर बात लोगों को एकदम पूरा निकाल के दे दें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने चाल के बारे में, नेक्स्ट स्टेप के बारे में किसी को पता ना होने दें, ये ज़रूरी है। वो कहते हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दिया है कि लुई द 14th वो दरबारियों को कभी समझने नहीं देता था कि वो किससे खुश है और किससे नाराज़ है। कोई उसके खिलाफ योजना नहीं बना पाया। सब लोग असमंजस में रहे और सत्ता पूरी तरह उसके हाथ में रहा। लुई द 14th ने तो बहुत ही कारनामे किए, लेकिन आधुनिक जीवन में हम इसे कैसे अपनाएं? अपनी अगली जॉब स्विच की योजना सबको ना बताएं। एक नौकरी अगर आपको मिल गई है, एक के रहते हुए किसी को ना बताएं। और अगर आप चाहते हैं प्रमोशन, तो वो कैसे आप हासिल कर रहे हो उसको भी ना बताएं। और अगर आप बिजनेस में हो तो आइडिया को किसी के सामने ना बताएं। और दूसरी है कि जो आपके राइवल्स होंगे इस बिजनेस, कोई एक बिजनेस जो आप करने जा रहे हैं, उनको पता ना चले कि आप वो बिजनेस करने जा रहे हैं। तो फिर आपका जो रास्ता जिसमें कठिनाई कम थी या वो और बढ़ जाएगी। और एक चीज़ है, रिश्तों में भी यही चाल आपको चलना है। हर भावना तुरंत व्यक्त करके कभी कभी आपकी मोल भाव शक्ति ख़त्म कर देता है। अपने रिश्तों में भी ये अपने आप को पूरा उजागर करके ना दे। ये एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ है। इस नियम का गलत उपयोग ना करें, रॉबर्ट ग्रीन की चेतावनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने कहा है कि इसे मिस इंटरप्रेट ना करें, और अगर करते हैं तो आप फ़ायदे में नहीं होंगे। दीज लॉज व देयर, कभी ये ज़माना बदला है लेकिन इंसान की नीयत और इंसान का सोच नहीं बदला है। तो अगर हम इसी
नियम, इन जो सोच को अगर हम अपने कुछ अच्छा के लिए, अपने बचाव के लिए करें, इस्तेमाल करें, तो हम फ़ायदे में रहेंगे। सिर्फ बड़े लोग ही क्यों इस्तेमाल करें, जो अच्छे लोग हो वो लोग भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपनी बुलंदियों को छू चुके हैं वो भी तो कर रहे हैं। तो सीधे साधे लोग जो अभी भी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें करने दो। तो दैट इज़ द वे यू कैन सेव योर सेल्फ एंड ब्रिंग सक्सेस टू योर लाइफ। याद है ओथेलो, जहाँ यागो ने कैसे ओथेलो को बर्बाद किया था, डेस्डिमोना को एक चरित्रहीन औरत बोल के, या फिर वो अपने पति के प्रति वफादार नहीं है इसे बोल के। और जो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जैसे भेड़ होते हैं वो बहुत शांत, कभी भी किसी बात पे वो अपना रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन एक भेड़िया जो है भेड़ के खाल को अपने ऊपर डाल के वो मुर्गी के कूप में या मुर्गी जहाँ रहती है उसमें घुस के मुर्गी खा सकता है। तो यही चाल उन्होंने कहा है कि अगर आप चालो तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। लॉ नंबर 4 सेज ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना आपको बोलना चाहिए उससे कम बोले। और ये जो कहानी उन्होंने पेश की है, फ्रांस के राजा लुई 14 के दरबार में सैकड़ों मंत्री और सामंत होते थे। सब लोग कोशिश करते थे कि राजा पर अपनी छाप छोड़े। कुछ लोग ज़्यादा बोलते, अपनी बुद्धिमानी दिखाते की कोशिश करते, और कुछ लोग चुप रहते, ध्यान से सुनते। राजा लुई द 14 खुद बहुत कम बोलते थे। अब उसकी चुप्पी इतनी भारी होती थी, लोग उनके चेहरे के भाव पढ़ने लगते थे। एक छोटा सा वाक्य पूरे दरबार की दिशा बदल देता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो जल्द ही गलत साबित हो जाते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आप गलत शलत भी बोल सकते हो, और अपने जो प्लान्स है, इरादे हैं, वो भी आप उसमें से वो बोल देते हो। तो हमेशा अगर आप एक नौकरी पेशा हो, आपने देखा होगा कि आपसे जो सीनियर है या जो बॉस है या द अथॉरिटीज़ है, कभी भी पूरा बात नहीं बताते। जितना इन्फॉर्मेशन है उसका 10% ही आप लोगों को बताते हैं। वो ऐसे ही अपने आप को मिस्टीरियस बना के रखते हैं ताकि स्टाफ जो है, जो काम कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही ना चले कि चाल वो लोग क्या चल रहे हैं। ये ज़िंदगी में बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। और एक बात बहुत जो हमें इससे सीख मिलती है कि जो पावर, सत्ता हमें शब्दों से नहीं मिलती, शब्दों के नियंत्रण से आती है। यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर वर्ड्स। अगर एक बार वो आपके मुंह से बात निकल गई, वो आप वापस नहीं ले सकते। यहाँ उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया है कि 1825 में निकोलस द वन, रशिया में वो उन्होंने जो सत्ता हासिल की, तो वो लोग चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, और जो वहाँ पे सिविल स्ट्रक्चर, जो घर बार जो है उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो। तो जब ये हो रहा था और हो गया था, तो केले बोल के एक आदमी था। वो लोग तो होते ही है अनशंत बोलने वाले, तो उसने वो इतना ज़्यादा गलत बोलता था। उसने कहा हाँ डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन इसमें तो पूरा यूरोप की छवि दिखाई दे रही है। तो इस बात को जब निकोलस द वन को पता चला,
गुप्तचरों ने जाके बताया तो उन्हें इतना बुरा लगा कि उसने जाके उसे फांसी की सज़ा दी केलेव को। जैसे ही फांसी लग गई तो रस्सी टूट के नीचे गिर गया वो, और उसे चोट तो बहुत लगी, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और उठते ही कहा कि देखा, रशिया को तो एक रस्सी भी ठीक से बनाना नहीं आता। ये गुप्तचरों ने जाके निकोलस वन को बताया और फिर से उसे फांसी की सज़ा मिल गई। और उस समय माना जाता था कि एक बार इंसान फांसी से बच जाए तो भगवान नहीं चाहता था कि वो मरे, लेकिन जब दूसरी बार वो फांसी पे चढ़ा तो रस्सी इस बार नहीं टूटी और वो मारा गया। अगर वो चुप रहता तो वो बच जाता। वैसे ही ओरेकल जो भविष्यवाणी करता था, वो उसने अब वो जीवन मृत्यु की भविष्यवाणी भी करता था, और अपनी बातों को वो बहुत 1 या 2 शब्दों में कह जाता था। इससे क्या होता कि लोग उसके तरफ आकर्षित होते थे। और एक चीज़ है कि इस सार है इस लॉ की कि आपसे नीचे के लोगों के सामने पहले मुंह मत खोलो, उन्हें मुंह खोलने दो, उनके उद्देश्य का पता आपको चल जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। जितना कम बोलोगे उतना ही आप जीत पाओगे। थैंक यू।